अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे यूके के ई वीज़ा के बारे में। बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस किए कि यूके ने अपना जो स्टिकर वीज़ा था उसको ई वीज़ा में चेंज कर दिया है, तो ये नई डेवलपमेंट इसमें क्या है। तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए इसी अपडेट पर बना रहा हूँ। मैं हूँ फरियाद अली, एडवोकेट, इंडिपेंडेंट लॉ फर्म ILFTB सियालकोट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता होगा कि यूके का स्टिकर वीजा था और आप एप्लीकेशन जब देते थे तो आपका पासपोर्ट VFS ग्लोबल में रख लिया जाता था और फिर वो आपका पासपोर्ट यूके इमिग्रेशन को भेजते थे ऑनवर्ड प्रोसेस के लिए। लेकिन अब दो चेंजेस इसमें आ गई हैं। एक तो आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टिकर वीजा नहीं लगेगा और दूसरा आपका पासपोर्ट एम्बेसी को नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ ये दो चेंजेस आई हैं इस प्रोसेस में। बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो पहले जैसा ही है कि ऑनलाइन आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है। पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पर। उसके लिए आपको एक ईमेल और एक फोन नंबर चाहिए होगा। जब आप ये अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद आप अपनी फी पे करते हैं। तो एम्बेसी फी पे करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स की डेट लेना होती है और उस डेट पर जाकर आप बायोमेट्रिक्स देकर अपना पासपोर्ट उसी दिन वापस ले आएंगे। और फिर जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो एक स्पेसिफाइड टाइम है एम्बेसी की तरफ से, तकरीबन 20 दिन का जो टाइम होता है, उस दिन की चूंकि आपका सारा डाटा एम्बेसी की वेबसाइट पर होगा, आपने जो VFS की वेबसाइट है उस पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे। या तो आप खुद इस पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं या आप जब VFS में जाएंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपनी फीस आपसे चार्ज करके अपलोड कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। उसके 20 दिन बाद आपको क्या डिसीजन आता है आपके एप्लीकेशन पर, वो आपके अकाउंट में या आपकी ईमेल दोनों पर आपको इंटीमेशन आ जाती है और आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। अगर तो आपका वीजा लग गया हो तो आपका वीजा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि पेपर आप उसका प्रिंट आउट लेकर एज ए ई वीजा उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो फिर भी आपको रिफ्यूजल लेटर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये वो सारी अपडेट है जो ई वीजा के हवाले से यूके की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने की है। इसमें कोई इस तरह से कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है जो अब उन्होंने चेंज कर दी है। और लोग जिस तरह से समझ रहे हैं कि शायद ई वीजा के लिए क्या डिफरेंट प्रोसेस कर दिया है, प्रोसेस पहले वाला ही है। दो चेंजेस हुई हैं, एक तो स्टिकर वीजा से ई वीजा की तरफ वो चले गए हैं और दूसरा आपका पासपोर्ट जो है वो अब फ्री होगा, आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी नहीं जमा करवाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के साथ आपकी जो डिफिकल्टीज थी ई वीजा के बारे में, यूके के ई वीजा के प्रोसेस को समझने में, वो किसी हद तक हल हो गई होंगी। अगर आप हमारी इस तरह के मजीद वीडियोस से महजूज होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो डिफरेंट कंट्रीज के वीज़ाज की अपडेट्स के बारे में वीडियोस बनाएं वो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। अगर आपको मज़ीद किसी हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।